डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो देखते हैं क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इन एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर हैविंग नो इम्प्योरिटी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक और अनडोप्ड सेमीकंडक्टर्स। यानी सिंपली क्या है, जो प्योर फॉर्म होते हैं, ठीक ना। जैसे हम एग्जांपल लें जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या है प्योर सेमीकंडक्टर है। कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स जो प्योर जर्मेनियम है, प्योर सिलिकॉन है, ये सब क्या है प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। इन्हें हम सिंपली अनडोप्ड कहते हैं। मीन्स इसमें किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है, ठीक ना। इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं होती है, ठीक। अगर हम देखें जर्मेनियम और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर दिखाया गया है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जैसा कि हम जानते हैं जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 32 होता है एंड सिलिकॉन का 14 होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जर्मेनियम क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 एंड 4p2। मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बैक क्या हो जाएंगे फ्री होंगे, ठीक ना। यानी क्या होगा, यानी वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 मिल जाएगा। सिमिलरली सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो हमारे पास है, थर्ड ऑर्बिट है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक ना। एन एटम ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बोथ हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग इन इनर्ट कोर। इनर्ट कोर मीन्स न्यूक्लियस प्लस टाइटली बाउंड इनर इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास ये वाले पोर्शन, ये सब क्या है इनर पोर्शन तो है। जैसे हम देखेंगे हमारे पास जो वैलेंसी क्रिएट हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में या रिएक्शन में या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में, कंडक्शन में, वो यही इलेक्ट्रॉन जो 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दिख रहे हैं, यही क्या होंगे यहाँ पर टेक पार्टिसिपेट करेंगे, रोल प्ले करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ ये दिख रहा है कि +4e हमारे पास दोनों केस के लिए क्या मिलेगा, वैलेंसी मिल जाएगा। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ दीज मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ ए 3-dimensional tetrahedral pattern with an atom at each वर्टेक्स, ठीक ना। इसका कुछ हम फिगर इसको देखते हैं। यहाँ पर जरा देखें, ये हमारे पास 2D फिगर दिखाया गया है। वैसे टेट्राहेड्रल लाइक डायमंड स्ट्रक्चर की तरह ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमने 2D फिगर लिया है, ठीक ना। 3D फिगर देखते हैं तो टेट्राहेड्रल बहुत क्लियर दिखाई देता है, लाइक डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड होता है ना उसी जैसा, ठीक। दिस इज इलुस्ट्रेटेड इन 2 डायमेंशंस, जैसा हमने यहाँ दिखाया, ठीक ना। ईच ऑफ द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज शेयर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स 4 नियरेस्ट नेबरिंग एटम। द कोवैलेंट बॉन्ड्स सो फॉर्म्ड, यानी क्या है जो कोवैलेंट फॉर्म की गए हमारे पास क्या है, यही तो हमारे पास जैसे दिखाया गया इसके बीच में, ये सब क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग, ये क्या है कोवैलेंट बॉन्डिंग है, ठीक ना। यहाँ पर दिखाया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि हमारे पास ये जो भी बॉन्डिंग दिख रही है सब क्या है कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक ना। एट टेम्परेचर क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, यानी क्या है 0 केल्विन के नियर अबाउट या वेरी लो टेम्परेचर पर। वेरी लो टेम्परेचर पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं। ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू द कोर। कोर मीन्स हमारे पास न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक ना। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो जो हमारे पास क्या बोलते हैं न्यूक्लियस है, ठीक। तो इसमें क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं ऑल आर सेड टू बी द वैलेंस बैंड, वो क्या है वैलेंस बैंड है। एंड सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द क्रिस्टल, यानी क्या है इस केस में कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। अब जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा तो क्या यहाँ पर करंट कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता है, नो नेवर। अरे इलेक्ट्रॉन होगा ही फ्री नहीं, जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट नहीं होगा, जब चार्ज में किसी प्रकार मूवमेंट नहीं होगा
तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। बट एट रूम टेम्परेचर या कहें कुछ टेम्परेचर को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, एट रूम टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर, हाउ एवर ए फ्यू ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर thermally excited into the conduction band, that is a few of the covalent bonds are broken। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ना, क्या कि इस प्लेस से एक इलेक्ट्रॉन क्या ब्रेक कर गया और यहाँ पर हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, इसी प्रकार एक यहाँ पहुँचे, एक यहाँ पहुँचे, एक यहाँ पहुँचा, ठीक, एक यहाँ पहुँचा, ठीक। ये वेरी स्मॉल होता है, यहाँ पर वैसे तो फिगर में 1 2 3 4 5 दिखाया गया है, ये बहुत मिनिमम होता है, ठीक ना। तो क्या होगा, कोई बॉन्ड ब्रेक कर गया और जब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो वहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो उसके प्लेस पर क्या होगा, उसके प्लेस पे एक वैकेंट स्पेस बन जाएगा। जैसे यहाँ पर येलो कलर का दिखाया गया है, येलो कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वैकेंट स्पेस। क्या कर रहा है, वैकेंट स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स यहाँ पर इसे होल कहते हैं, क्या कहते हैं, होल कहते हैं। फिगर में इसको हमने होल से डिनोट किया, ठीक ना। तो इस केस में क्या होंगे, इस केस में हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक ना, फ्री इलेक्ट्रॉन बिकम्स टू मूव अबाउट, यानी क्या, अबाउट यानी पूरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास सब्सटेंस होगा उस सब्सटेंस के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स लिव होल्स इन द वैलेंस बैंड, यानी वैलेंस बैंड के कहने के सेंस क्या, इसकी मीनिंग जो निकल रही है वो क्या है, द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स सो प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूसली डिसअपियर बाय रिकम्बिनेशन बट फ्रेश पेयर्स आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल एजिटेशन। मीन्स ये हमारे पास जो वैकेंट स्पेस दिखेगा जिसे हम होल कर रहे हैं, अब इस वैकेंट को भरने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन या यहाँ का कहीं का इलेक्ट्रॉन उस स्पेस को भरने के लिए आएगा। जब वो स्पेस को भरने के लिए, मान लेते हैं वो स्पेस यहाँ से भरने के लिए आया, तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब इस प्लेस पे क्या हो जाएगा, वैकेंट मिल जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार क्या हुआ, रिकम्बिनेशन, यानी क्या होंगे, कंटिन्यूसली डिसअपियर होते रहेंगे और फ्रेश पेयर क्या होंगे, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड होते रहेंगे, ठीक ना। हायर द टेम्परेचर लार्जर इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स ना, जो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस्ड होंगे, ठीक ना। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड to the crystal, the free electrons in the conduction band move in a direction opposite to the field and the holes in the valence band move in the direction of the field, both giving rise to electric current। यानी क्या होगा, दोनों जब मूव करेंगे, अरे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तो क्या करेगा, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक करंट मिलती है, करंट मिलती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक ना। ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा और यहाँ पर होल भी तो मूव करेगा। ध्यान रहे, कंडक्टर में जो करंट मिलती है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलती है, बट सेमी कंडक्टर में 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं। देयर आर 2 चार्ज कैरियर्स इन द सेमी कंडक्टर मटेरियल्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं एंड सेकेंड होल। तो इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है, एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड होल क्या होता है, होल जो होता है इस स्पेस को वैकेंट होने पर मिला है, ठीक ना। मीन्स जैसा हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ, हम क्या कहते हैं, जैसा किसी प्लेस से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो वहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज जो होती है या कोई ऑब्जेक्ट कहें, कोई मॉलिक्यूल है, एटम है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, मीन्स वहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की मीनिंग क्या, पॉजिटिव, मीन्स होल भी क्या हो जाएगा, यह पॉजिटिवली हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर करंट का फ्लो मिलेगा, ठीक। नाउ यहाँ पर क्या मिलेगा, होल क्या होगा, होल इन द वैलेंस बैंड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बोथ गिविंग राइज टू इलेक्ट्रिक करंट। द मोशन ऑफ द होल्स इज हाउ एवर अपरेंट, it is in fact the motion of otherwise bound electrons from one vacancy to the next within the valence band in the direction opposite to the applied field। जैसे हमने कहा कि जब वैकेंट यहाँ पर मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के वैकेंट को फिल करेगा तो होल का इधर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, मीन्स वहाँ पर उस वैकेंट पर होल क्रिएट हो जाएगा। मीन्स होल जो क्रिएट हो रहा वो कब होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा, मीन्स जो बैलेंस बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक। 10
इन ए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ कॉन्स्टिट्यूट करंट्स, दोनों से करंट मिलेगा, क्यों, दोनों फ्लो हो रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक। द टोटल करंट इज द सम ऑफ द टू करंट्स ऑल्दो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स in the valence band. The electron contribution to the current is larger. This is because the free electrons in the conduction band move more easily than the bound electrons in the valence band, which cause the motion of the holes. यहाँ पर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट यानी सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट फ्लो होता है और जो होल से किसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज से, मीन्स देखा जाए अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1836 टाइम्स प्रोटॉन जो होता है हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। तो 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन क्या लेस है, उसका मास लेस है, उसका मास लेस होगा तो वेरी फास्ट मूव कर जाएगा, जबकि होल का मास बहुत ज़्यादा है इन मीन्स पॉजिटिव चार्ज का मास ग्रेटर है इन कंपेरिजन टू द किसके, इलेक्ट्रॉन के। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वेरी फास्ट मूव करता है, इसलिए जो करंट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन उसका क्वांटिटी, उसका अमाउंट लार्ज होता है, जबकि होल का अमाउंट वेरी लेस हो जाता है, ठीक। 10 द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी पुअर अनलेस द टेम्परेचर इज वेरी हाई। जब वेरी हाई होगा तब कठिन है, जब वेरी हाई तो कुछ मिल सकता है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ओनली वन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन 10 to the power 9 एटम्स ऑफ जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं उसके लिए, इट मीन्स दैट ओनली वन एटम इन 10 to the power 9 एटम इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। 10 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी, ठीक ना। इस प्रकार देखते हैं हम क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर और अनडोप्ड सेमीकंडक्टर या आई सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं, आई टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं इसको, ठीक ना, ध्यान रहे। इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आई टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ये प्रैक्टिकल पर्पज में यूज नहीं हो पाता है क्योंकि इसका कोई करंट कंडक्शन बहुत लो होती है, वेरी स्मॉल होती है, ठीक ना, इसलिए इसका यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक। आई होप दिस वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। धन्यवाद।